जन्म पत्री के अंदर दर्शकों सबसे पहले जन्म का लगन ही होता है जो कुंडली का आधार बनाता है। उसके अनुसार ही अपनी जिंदगी में हम देख पाते हैं कि कोई ग्रह हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है और कोई ग्रह कितना बुरा हो सकता है। आज इसी विषय पे बात करेंगे कि अगर आपकी जन्म पत्री में लगन भाव में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लगन है। ऐसी परिस्थिति में आप किस ग्रह को अपने लिए अच्छा माने, किस ग्रह को बुरा माने और क्या वह ग्रह आपके व्यक्तित्व में भी परिस्थिति डालता है, यानी कि परिस्थिति अनुसार परिवर्तन करता है। यानी कौन सा ग्रह किस तरह से समझना चाहिए मेष लगन वालों को लिए आज की वीडियो इसी से संबंधित है, क्योंकि दर्शकों लगन और लग्नेश इससे संबंधित बहुत विस्तृत जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। पर चैनल सब्सक्राइब करके भी जरूर आइएगा, आपको पसंद आएगा और जब पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका जन्म का लग्न मेष है, बता चुका हूं, फिर भी दोबारा बताऊंगा जिससे कि सरलता से पता लगे कि जन्म कुंडली उठाइए, पहले भाव में देखिए, वहां पर नंबर 1 लिखा है तो इसका मतलब मेष लगन ही है। अब मेष लगन वालों सबसे पहली बात ही मंगल ग्रह की कर लेते हैं, यह आपके लिए कैसे होते हैं। देखिए, मंगल ग्रह 2 राशियों के स्वामी होते हैं, एक तो मेष राशि के होते हैं और दूसरा वृश्चिक राशि के होते हैं। क्योंकि आपकी जन्म पत्री में ये दोनों राशियां एक तो लगन भाव में पड़ती है और एक पड़ती है अष्टम भाव में, तो यह दुविधा हो जाती है कि मंगल ग्रह को अच्छा माने या बुरा माने मेष लगन वाले। इसको मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको बताना चाहूंगा। आपकी जिंदगी में मंगल ग्रह कहना चाहते हैं कि मैं जो ऊर्जा यानी एनर्जी आपको दूंगा उसको आपको बिल्कुल कंट्रोल में रखना है। यानी मेष लगन वाले अगर अपनी ऊर्जा को कंट्रोल में ना रखें, सही डिसीजंस लेने की क्षमताओं को ना बढ़ाएं, तो समझ लीजिए यह मंगल आपके लिए खराब हो जाएगा। अन्यथा अगर आप संतुलन के साथ चलते हैं, आप अच्छे और बुरे के बीच में चुनाव करना जानते हैं या सीख लेते हैं, या फिर आपको पता होता है कि कब चीजों का त्याग कर देना चाहिए और कब चीजों के पीछे भागना चाहिए, इस तरह से सही चयन और चुनाव करना अगर आप अपने अनुभव से सीख लेते हैं तो मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हो जाते हैं। इसका मतलब मंगल ग्रह को सिर्फ लगन का स्वामी होने के कारण अच्छा कह दूं, यह एक तरह की कंफ्यूजन ही बनाएगा, क्योंकि मंगल ग्रह अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए मेष लगन वालों को हर पल यह सोच के चलना पड़ता है कि वह जिस दिशा में भी, जिस ट्रैक में भी, जिस रिलेशनशिप में भी, जिस पढ़ाई में भी अपना पूरा एनर्जी और ऊर्जा लगा रहे हैं, क्या वह सही में खुद की चॉइसेस हैं या किसी के कहने पर लगा रहे हैं। क्योंकि मेष लगन वाला जब अपने टारगेट खुद बनाता है तो बड़े अच्छे से अचीव कर पाता है, वहां पर मंगल ग्रह आपका साथ देते हैं। लेकिन सारी दुनिया की सुनकर, कंफ्यूजन बनाकर, बिना किसी क्लैरिटी के जब मेष लगन वाला कुछ करता है तो मंगल ग्रह उसका खराब हो जाता है और फिर वह लास्ट स्टेज पर जाकर उन चीजों को छोड़ देता है। यानी रास्ता बदल देता है, करियर बदल देता है, एजुकेशन बदल देता है और रिलेशनशिप्स तक छोड़ देता है। तो इसीलिए आपको इसको समझना ही पड़ेगा इस अंदाज में कि मंगल ग्रह आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहता है। इसे एक उदाहरण से बताऊंगा दर्शकों। देखिए, अग्नि जो होती है वह ऊर्जा का सोर्स भी है और वह जला भी देती है। तो यानी अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वह आपको जला देगी, अन्यथा वह आपके लिए खाना भी पका देगी। तो इसीलिए सोचकर चलने वाली बात है मेष लगन वालों, ऐसे ही आपके लिए मंगल ग्रह होते हैं। अब अगला ग्रह सोचते हैं कि मेष लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह कैसे होते हैं। क्या वह अच्छे की श्रेणी में आएंगे या बुरे की श्रेणी में आएंगे। शुक्र ग्रह मेष लगन वालों से कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें जिन परंपराओं में पैदा करूंगा, जिन क्लासिकल कल्चर्स में पैदा करूंगा, आपको वह जरूर जानने और समझने हैं। अर्थात अगर आप अपनी फैमिली के कल्चर को, अपने समाज के कल्चर को, अपने देश के कल्चर को नहीं समझेंगे तो आप अपनी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएंगे।
चाहे फिर आप देश विदेश के कल्चर को समझो, दूसरे समाज को भी समझो, पर पहले अपने पारिवारिक परंपराओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ पर कहते हैं कि मैं तुम्हारे मान सम्मान को तभी बढ़ाऊंगा, सामाजिक प्रतिष्ठा को तभी बढ़ाऊंगा जब नॉलेज को मास लेवल पर सीखोगे कि किस तरह से ज्यादा लोग नॉलेज ले सकते हैं, यानी कि आपसे संपर्क में आ सकते हैं। यह तभी होगा ना जब आप कुएं के मेंढक बन के ना रहो। यानी मेष लगन वालों, शुक्र ग्रह आपसे कहते हैं कि आप जिस दुनिया में हैं सिर्फ उसे ही सब कुछ मान लें, यह सबसे बड़ी गलती होगी और शुक्र ग्रह को खराब करने की परिस्थिति होगी। तो इसलिए मेष लगन वालों, शुक्र ग्रह आपको बहुत अनुभव, बहुत एक्सप्लोर करा देना चाहते हैं, अपनी रूट्स, अपनी जड़ों की जानकारी देने के साथ साथ बहुत विभिन्नताएं भी देना चाहते हैं। तभी तो देखा करो कि मेष लगन वालों को बहुत अन्य तरह के लोग मिलते रहते हैं, उनकी जिंदगी में वैरायटी बहुत आती है। एकदम से कोई काम कर रहे होंगे, दूसरे तरह का ऑफर आ जाएगा, कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, दूसरी तरह की पढ़ाई और करियर के बारे में जानकारी आ जाएगी। यानी इसे आप भटकाव मत समझिए, आप एक ट्रैक पर तो दौड़िए, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए, लेकिन दूसरी चीजों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको जानना जरूरी होता है, तो फिर शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। साथ ही शुक्र ग्रह ये भी कहते हैं मेष लगन वालों से कि आपको किसी भी तरह की कुसंगति में नहीं पड़ना, नहीं तो आपकी एनर्जी एक ऐसी दिशा में चली जाएगी जो आपके भौतिक सुख में कमी कर देगी। कहने का मतलब यही है दर्शकों कि शुक्र ग्रह भौतिक सुख का होते हैं ना, तो जैसे मैंने मंगल के लिए कहा ना, वैसे ही शुक्र ग्रह के लिए कहूंगा मेष लगन से संबंधित कि अगर आपको अपनी इच्छा शक्ति पर नियंत्रण है तो शुक्र ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देंगे, बहुत मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ा कर देंगे। तो इसीलिए इन बातों को जरूर सावधानी के साथ ध्यान रखिएगा और अपने अनुभव शेयर करते रहिएगा कि कब आपसे कहां थोड़ी सी भूल चूक हुई और आपने अपनी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव लिया जो आपको अपने लाइफ में आगे लेके चला। खैर, अब अगले कदम पर आते हैं और मेष लगन वालों के लिए बात करते हैं बुध ग्रह की। आपको बुध ग्रह खास तौर पर ऐसी परिस्थिति देते हैं जिससे आप नए लोगों से अपने रिश्ते जोड़ सकें। मेष लगन वालों को काबिलियत तो देते हैं बुध ग्रह कि आप चुनाव कर सकें कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपके संपर्क में आएंगे दोनों तरह के लोग ही, अच्छे भी और बुरे भी, यानी आपको उसके अंदर से चुनाव करने की क्षमता देंगे। लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, आपको मन से ऊपर लेके चलनी है अपनी बुद्धि। मेष लगन वाले जब जब अपने मन की परिस्थिति के अनुसार चलेंगे ना, फंस जाएंगे। वहां पर बुध ग्रह उनके लिए अशुभ हो जाएंगे। यानी वहां पर फिर वो क्या करेंगे कि अगर किसी बारे में कोई जल्दबाजी मचाते हैं, चाहे फिर वह रिश्ते हों, फाइनेंसिस हों, जैसे मेष लगन वाले सोचें कि आज इतना जबरदस्त हम कुछ प्ले करें जिससे कि हम तुरंत ही करोड़पति हो जाएं। सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेष लगन वालों उसके कारण आप अपने सर पे बहुत मुसीबतें ले लेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, चुनाव करना, चाहे फिर वह रिश्तों का हो, नए रिश्तों का हो, नई जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करने का हो, नई तरह के फाइनेंशियल नॉलेज लेने का हो, इन सब में बुध ग्रह आपकी बहुत सहायता करते हैं। तो इसमें आपको नॉलेज को बढ़ाते रहना है। इसको मैं इस अंदाज से कहूंगा कि मेष लगन वालों से बुध ग्रह कहते हैं बिना नॉलेज लिए अगर कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं फल को शून्य कर दूंगा। यानी कि मेष लगन वालों से बुध ग्रह कहते हैं सीखो फिर कर लो। बिना सीखे आंखें मूंद कर सिर्फ किसी और पे विश्वास करके कुछ भी करोगे तो आपको फाइनेंशियल लॉस दूंगा, आपको इमोशनल लॉस दूंगा, आपको रिलेशनशिप लॉस दूंगा। तो बुध ग्रह इसके लिए मान के चलो कि अच्छे भी हुए, यानी आपको क्षमताएं बहुत देते हैं, कैपेसिटी बहुत देते हैं, बुद्धिमता बहुत देते हैं, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा नॉलेज को ज्यादा लो। अगर आलस से ज्यादा किया तो फिर मैं बुध ग्रह खराब हो जाऊंगा आपके। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और अगली बात करते हैं चंद्रमा की। मेष लगन वालों के लिए चंद्रमा क्या कहते हैं? देखिए, चंद्रमा मन का कारक होते हैं। अभी बुध ग्रह से कनेक्ट करके भी मैंने आपको बताया ही है।
वैसे तो शुरू से अगर आपने ये वीडियो देखी है बिना स्किप करे तो मंगल और शुक्र से संबंधित भी एक बात बताई है कि मेष लगन वाले चंद्रमा का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि जो मन का कारक होते हैं ना, वही बात है यहाँ पर चंद्रमा की। जो आपको एक रूल आपने सुना भी होगा, एक बात आपने सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। समझ लीजिए मेष लगन वालों, आप पर ये बात पूरी तरह से अप्लाई होती है। आप जैसे ही मन से हार मान के बैठ जाओगे, आपको सारे साधन दिखना बंद हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, आपको लगेगा जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप अपने चंद्रमा को मजबूत रखते हैं, किसी भी तरह से कीजिए, अध्यात्म के रास्ते कीजिए, नॉलेज के रास्ते कीजिए, बुद्धिमत्ता को बढ़ा के कीजिए, डर को भगा कर कीजिए, नॉलेज को बढ़ा कर कीजिए, तो चंद्रमा मजबूत होंगे आपके। ऐसी परिस्थिति में मेष लगन वाले अपनी ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं, मान सम्मान को भी बढ़ा सकते हैं, धन संपत्ति को भी बढ़ा सकते हैं, रिश्तों में भी बड़ा नाम कमा सकते हैं। सिर्फ मन और वाणी के बीच में थोड़ा सा अंतर रखिएगा। मन जैसे ही कहेगा ना, बोल दो, बता दो, किसी तरह की डांट लगा दो, सामने वाले को सबक सिखा दो, उसी पल आपको थोड़ा सा सरलता से काम लेना है। क्योंकि अगर आपने मन को किसी भी तरह से सरल नहीं रखा तो दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि मेष लगन वालों, कई बार ऐसा हो जाता है आपके साथ, आप किसी तरह की इच्छा शक्ति रखते हो, किसी चीज के प्रति अपनी इच्छा बढ़ाते हो, और जब उस चीज को अचीव कर लेते हो तो समझ नहीं आता कि हमने इसके पीछे इतनी मेहनत क्यों करी, हम चाहते क्या थे, कमाल हो गया। खुद की मेहनत, खुद का टारगेट, खुद की अचीवमेंट्स, और यही नहीं पता चाहते क्या थे। यही तो खेल है आपकी कुंडली में चंद्रमा का। तो इसीलिए सोच समझ के, प्लानिंग के साथ किसी भी चीज के पीछे पड़िए, तब आपका चंद्रमा अच्छा फल देगा। वैसे चंद्रमा अच्छा ही होता है आपके लिए, लेकिन काफी हद तक बीच बीच में शैतानियां करता है, तो उस समय में स्वयं को मेडिटेशन के थ्रू कंट्रोल कीजिए। अगले ग्रह पर आते हैं कि मेष लगन वालों के लिए सूर्य ग्रह को क्या माने, अच्छा या बुरा। देखिए, मेष लगन वाले की मैं एक बात कहूंगा, उसकी विचार शैली बड़ी पॉजिटिव होती है। इस तरह की विचार शैली कि कहीं ना कहीं उसको बार बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि वह अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है या जा सकती है, सब अच्छा होगा, घबराने की क्या जरूरत है, ऐसा विचार रखते हैं। यानी फीलिंग्स पॉजिटिव हैं। इन सब के पीछे हैं आपके सूर्य ग्रह। तो इसलिए मेष लगन वालों, सूर्य ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा फल देते हैं और अपनी इस पॉजिटिविटी को हमेशा बनाकर चलना है। लेकिन बताना चाहूंगा कि सूर्य ग्रह आपके साथ एक परिस्थिति बना देते हैं कि आप लोगों पर विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, विचार शैली बड़ी पॉजिटिव होती है तो अच्छाई भी है, लेकिन उसके अंदर एक छुपी हुई दिक्कत होती है कि आप लोगों को अगर चेक नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो दिक्कत आ जाएगी। इसे ऐसे समझिए जैसे सूर्य ग्रह जो होते हैं वे राजा का कारक होते हैं। तो मेष लगन वाले एक ऐसे राजा बन जाएं जो अपनी प्रजा या अपने साथ के लोग, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने एसोसिएट्स के बारे में कुछ चेक तो कर नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, विश्वास के आधार पर ही चले जा रहे हैं, तो आपको बहुत जबरदस्त धोखा हो जाएगा। अन्यथा अगर आप अपनी पॉजिटिव विचार शैली के साथ साथ सामने वाले को चेक भी करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ ही चेक करना है, मैं कब कह रहा हूं शक कीजिए, लेकिन चीजों को जांचने परखने में बुराई क्या है। जब ऐसा कर लेंगे, सूर्य आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छे हैं और अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए सूर्य ग्रह को आपके लिए मैं बुरा फल नहीं कह सकता हूं। देखिए, आप कुछ कदम आगे बढ़े हैं तो हम बुध ग्रह की बात कर चुके हैं, शुक्र ग्रह की बात कर चुके हैं, मंगल ग्रह की बात कर चुके हैं दर्शकों। अब बात करेंगे जो कारक के तौर पर सबसे शुभ माने जाते हैं, गुरु ग्रह, वह मेष लगन वालों के लिए कैसे होते हैं, क्या अच्छे माने या बुरा माने, है ना कमाल की बात। गुरु ग्रह जो हमेशा ही शुभ माने जाते हैं, क्या उन्हें भी हम बुरा मान सकते हैं? दर्शकों बताता हूं, लेकिन उससे पहले कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही लगन अनुसार अनेकों वीडियो मिलेंगी जो लग्नेश से भी संबंधित होंगी और अनेक तरह का विश्लेषण मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा।
खैर, तो मैं ये कह रहा था कि गुरु ग्रह को अच्छा माने या बुरा माने। यहां पर मेष लगन वालों के लिए गुरु ग्रह कहते हैं कि आपको, जैसे बुध ग्रह का बताया था ना, आपको नॉलेज पर बहुत अधिक ध्यान देना है। यहां पर आपको एक्सपीरियंस पर बहुत अधिक ध्यान देना है। देखिए, एक चीज होती है किताबी ज्ञान और एक होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मेष लगन वालों के लिए गुरु ग्रह कहते हैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को बहुत बढ़ा के रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बुध के लिए भी आपसे कहा कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, जो मेन काम कर रहे हो उसके साथ इधर उधर की चीजों की भी थोड़ी बहुत एडवांस नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक ऐसे ही आपके साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेष लगन वाले सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रहे ना, लकीर का फकीर बन के रहे, तो फिर गुरु ग्रह का अच्छा फल नहीं ले पाएंगे। अगर आप गुरु ग्रह का अच्छा फल लेना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल एक्सपोजर के प्रति बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते रहते हैं मेष लगन वालों, छोड़ो क्या करना है, ये हमारे काम की चीज नहीं है, हम क्यों इसमें सर खपाएं, ये आप अशुभ गुरु ग्रह बना रहे हैं। यानी आपको अपनी जर्नल नॉलेज को बढ़ाना होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारी दुनिया की नॉलेज आपको हो जाए, लेकिन जो आपके आसपास की परिस्थितियां हैं उनके बारे में आप बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हो जाते हैं। कभी कभी आप कहते हैं हमें क्या मतलब है, हम क्यों अपने घर से बाहर निकले, हम क्यों बिना वजह किसी से बात करें, वो हमसे बिना वजह के प्रश्न पूछते हैं, हम क्यों अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें। इस चक्कर में आप गुरु ग्रह का अशुभ फल अपने ऊपर ले आते हैं और फिर जब आप पे सही मायने में जिंदगी में कोई मुसीबत आती है तो गुरु ग्रह का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है। क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ पर यही कहते हैं कि आपको अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे उन्नति करना है। लेकिन कैसा आध्यात्मिक? यह आध्यात्मिक है इसी दुनिया के अंदर लोगों से मिलजुल कर व्यवहार के तौर पे अपने आप को आगे लेके जाना है। अगर मेष लगन वाले अपने बिहेवियर का ध्यान नहीं रखेंगे ना तो दिक्कत आएगी। मैं इसे एक दूसरी तरह से समझाता हूं तो शायद आपको क्लियर हो जाए। आप सब जानते हैं हमारी जो हाथ में उंगलियां होती हैं उसमें जो गुरु ग्रह की उंगली होती है वह सबसे पहली वाली उंगली होती है। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं, पर वही पहली उंगली होती है। जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो हम उसी उंगली को उसके मुंह की तरफ कर देते हैं, तुम गलत हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। यानी उस पहली उंगली को घमंड के रूप में भी देखा जाता है, उस पहली उंगली को व्यवहार खराब करने के लिए भी देखा जाता है और उस पहली उंगली को कुतर्क करने के लिए भी देखा जाता है। यानी गुरु ग्रह सिर्फ अच्छे ही नहीं बुरी परिस्थिति में भी लाके खड़ा कर सकते हैं। मेष लगन वालों, तो आपको घमंड नहीं करना है। बिना वजह लोगों पर उंगलियां उठाने की आदत बंद करनी पड़ेगी। होती है ऐसी आदत। आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि दुनिया गलत है और आप बिल्कुल ठीक हैं, हर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए उस समय आपकी कुंडली में गुरु ग्रह का अशुभ प्रभाव चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप शांत हो जाओगे और उसी रूल पर चलोगे कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी अपनी दिक्कतें होंगी, जो तुमने ऐसा किया तुम गलत नहीं थे, हमारा अपना जीवन है, अब अपने अंदाज में चलेंगे। यानी तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक हैं, यू आर ओके, आई एम ओके। अगर ये फिलॉसफी रखेंगे तो मेष लगन वाले गुरु ग्रह के बहुत शुभ फल को महसूस करेंगे। उनके मान सम्मान, उनकी धार्मिक परिस्थितियां, उनके घर के बड़े बुजुर्ग, उनकी संतान सब उनका साथ देंगे। बस आपको सही बोलूं तो बिना वजह उंगलियां नहीं उठानी है, और वजह भी बन रही है तो सरलता से बात करनी है। नहीं तो गुरु का घमंड और गुरु का क्रोध अगर आपके व्यक्तित्व में आ गया ना मेष लगन वालों, फिर आप उसे दूर नहीं कर पाएंगे। अब रह गए अंततः एक और ग्रह, शनि ग्रह। मेष लगन वालों, शनि ग्रह आपसे कहते हैं कि आप बहुत मेहनती हो। मेष लगन वाले तो खूब मेहनत करते हैं, एकदम जिंदगी में किसी भी तरह की ऊंचाई पर जाने के लिए डरते नहीं हैं, किसी भी तरह के स्ट्रगल से घबराते नहीं हैं, ज्यादा इधर उधर की बातें सोचते नहीं हैं और अपने टारगेट के पीछे लग जाते हैं। बस थोड़ा सा एक बात का ध्यान देना, आपको अपनी गति, स्पीड को थोड़ा कम करना है। यानी यहां पर शनि ग्रह कह रहे हैं कि आप जो प्लानिंग करके किसी भी टारगेट के पीछे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से प्यार है, उसी से शादी करनी है, ठीक है, जाओ उस टारगेट के पीछे।
आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जाओ उस टारगेट के पीछे। लेकिन आपको एक बात का लगातार देखना होगा कि आप जिस टारगेट के पीछे लगातार पड़े हुए हो वहां पर धीरे धीरे दोनों तरफ से परिस्थिति होनी चाहिए। यानी आपको बीच बीच में चेक करना पड़ेगा कि कहीं उस टारगेट की वैल्यू तो नहीं खत्म हो गई। शनि ग्रह यानी कि शनि शनि। तो मेष लगन वाले अगर कभी भी कोई काम बहुत जल्दबाजी में करना चाहते हैं उनका काम बिगड़ जाता है। रिलेशनशिप को भी कन्वर्ट करना है तो आराम आराम से, सामने वालों को भी समय दीजिए, खुद को भी समय दीजिए। पढ़ाई लिखाई के अंदर भी बहुत अधिक समय के साथ चीजों को कवर करते चलना है। करियर के अंदर भी बाकी ग्रहों का सहारा लेते हुए नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ आगे चलोगे तो शनि ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे। क्योंकि शनि ग्रह कहते हैं मैं तुम्हें बहुत अवार्ड्स और रिवार्ड्स देना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी संयम शक्ति की परीक्षाएं लेता रहूंगा। यानी जल्दबाजी तो अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। वरना कभी कभी मैंने मेष लगन वालों को देखा है कि वह जल्दबाजी में इतनी जबरदस्त तरह से घोर गलती कर बैठते हैं, तभी मैं ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं जिसको सुधारने का उन्हें जिंदगी भर मौका नहीं मिलता है। तो मेष लगन वालों, आपको तपस्या करनी होगी किसी भी चीज के लिए। आपकी कुंडली में ये सभी ग्रह इस तरह से ही फलीभूत हो रहे हैं जो आपकी जिंदगी को सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। आपका लगन बहुत मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति बड़ी मजबूत है, आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से एजुकेशन नॉलेज ले सकते हैं। आप जिस चीज के पीछे जाते हैं उसे अचीव कर सकते हैं। अब मैं सभी ग्रहों का मिक्स बता रहा हूं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिए कि आप जिन पर विश्वास कर रहे हैं उनको भी चेक करते रहिए। सिर्फ इमोशनली होकर डिसीजंस लेना बंद कर दीजिए। लाइफ में किसी भी चीज की थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपोजर दोनों जरूरी है, क्योंकि मेष लगन वाले जिंदगी में लाइफ को तराजू की तरह लेके चलें तो अच्छा है। एक तरफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एक तरफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, तो बैलेंस बना रहेगा। और जो आपके लिए मैं जानता हूं कि बहुत मुश्किल काम होता है, तभी आपको ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आप संतुलन ही तो नहीं बना पाते हैं। आप कभी इधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं, और इस चक्कर में अपने लाइफ को डिसबैलेंस करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा मेरी इन बातों को। और इन ग्रहों के ये अनुभव आपने कभी महसूस किए तो जरूर बताइए कमेंट के जरिए। दूसरे लोगों को भी ज्ञान मिलता है, पता लगता है, और वह भी सचेत हो जाते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।